ओके हाँ, तो अब वापस आ जाओ। देखो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, है ना। और मोल इन टर्म्स ऑफ मास के लिए हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ चुके थे, क्या? ग्राम एटॉमिक मास। इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे बेटा, है ना, ग्राम एटॉमिक मास। आज एक चीज़ और पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास में क्या पढ़ा अभी तक, कि किसी भी एटम्स या किसी भी एलिमेंट के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के लिए मास को एक्सप्रेस करना, किस में एक्सप्रेस करना है? ग्राम में एक्सप्रेस करना, राइट ना। तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए हमने पढ़ा था पहले ही, कल की क्लास के लिए बस एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्या पढ़ा था बेटा, कि व्हेन द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atom is expressed in gram, is termed as ग्राम एटॉमिक मास। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, is termed as ग्राम एटॉमिक मास। और कल एक फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग देखा था क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, ग्राम एटॉमिक मास। तो यानी यहाँ से n इज इक्वल टू आपके पास क्या था, वेट बाई GAM। आज हम एक टर्म आपको सिखाएंगे और फिर आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, G फॉर ग्राम, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास। तो आज इसको पहले समझते हैं, इसका एक और मतलब होता है, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बोला क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी वर्ड को फोकस करो बेटा, ध्यान दे इधर। हाँ, आपको क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर, कि ये नंबर क्या होता है। नंबर की बात जब भी हम करेंगे तो नंबर क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अच्छा, नंबर अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो कैसे प्रोड्यूस होगा, यानी दैट n इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। ये ऑलरेडी इसका यूनिट ग्राम में है, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको, नंबर बचेगा। क्या बचेगा, नंबर बचेगा। और जो नंबर बचेगा दैट नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो समझिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या होगा, सेम क्वांटिटी होगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या होगा, सेम क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो एग्जैक्टली क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ही नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम ही क्या है, नंबर ऑफ मोल है। और इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो क्या, आपके पास अगर 115 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन है और आपसे पूछता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो गिवन मास कितना है देखो, 115 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना, 23। इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5। तो ये 5 क्या है, नंबर है ना, ये 5 मोल भी होगा और ये 5 क्या होगा, ग्राम एटम भी होगा। क्या होगा, ग्राम एटम भी होगा। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं क्या, ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल इज इक्वल टू कितना नंबर बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 3 चीज़ एक साथ होगा। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए इसको। हाँ, नहीं आया समझ में, अच्छा ठीक है, पहले लिखो इसको, मैं फिर से समझा देता। नीचे वाला ये नंबर ऑफ ग्राम एटम नहीं लिखा हो बेटा, मुझे मालूम है ना क्या लिखा हो आपको। हो गया, इधर मिटाएं। अब देखो बेटा समझ ले, हाँ आशुतोष इधर ध्यान दो, देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ एग्जैक्टली वो समझ। देखो इधर बात करते हैं। देखो हमने पढ़ा क्या अभी, देखो कल की क्लास में याद होगा आपको कि ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले AMU के मास को ग्राम में कन्वर्ट किया था और फिर इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। अच्छा, अगर AMU में भी लेटेस्ट से था ना कि x ग्राम, कितना AMU में x AMU है,
तो x इंटू ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब चूंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो x इंटू 1 कितना ग्राम होगा, x ग्राम होगा। तो अगर बात यहाँ पे समझिए, ये x ग्राम क्या है, किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास है, किसी भी एटम का क्या है ग्राम एटॉमिक मास है। अगर हम इसी x ग्राम को x ग्राम से डिवाइड कर दें, मतलब उसके ग्राम एटॉमिक मास से ही डिवाइड कर दें, तो ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या प्रोड्यूस होगा 1 क्या है नंबर है, 1 क्या है नंबर है। अब इस नंबर को हमने 2 नाम दे दिया है, किसी ने बोला क्या है ये नंबर ऑफ ग्राम एटम है, किसी ने क्या बोला बेटा ये नंबर ऑफ ग्राम एटम है, और किसी ने इसको बोला क्या है ये नंबर ऑफ मोल है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है सेम। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि दोनों वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम ही एग्जैक्टली क्या है नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ओके, अब देखो यहाँ से समझते हैं कि किसी ने क्वेश्चन दिया क्या आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, आपको किसी ने ऐसे दिया फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन हाफ ग्राम एटम्स, हाफ ग्राम एटम। अगर ऐसा है हाफ ग्राम एटम है तो ये क्या हो गया नंबर हो गया, ये क्या हो गया आपका नंबर हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, पढ़ाया था ना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। जो नंबर ऑफ मोल है वही ना आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम यहाँ पर कितना है हाफ है, कितना है हाफ है। सो दैट गिवन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हाफ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा Na/2। अगर Na/2 है तो एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3.011 है ना। सो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम। समझ में आया, कोई बात वाली बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। पहले मान लो क्या किसी ने ऐसा बोला आपको if the mass of half gram atom of unknown element is 23 gram, then find ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है यार, इफ द मास ऑफ हाफ ग्राम एटम, यानी बेटा हाफ ग्राम एटम इज इक्वल टू, क्या हम लोग हाफ मोल कह सकते हैं, हाफ मोल कह सकते हैं ना। अच्छा, हाफ मोल का मास कितना ग्राम है 23 ग्राम। तो यहाँ पर हाफ मोल के लिए क्या है 23 ग्राम, इसलिए 1 मोल के लिए यहाँ से तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, 2 को उधर भेज दें। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 कितना ग्राम 46 ग्राम। समझ में आया। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम गिवन है ना, तो आप उसका क्या कर सकते हैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम गिवन है तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, एग्जैक्टली नंबर ऑफ ग्राम एटम ही नंबर ऑफ मोल्स होता है ना। नोट करें इसको। हाँ बेटा, हाँ देखिए ऐसे करते हैं, देखिए हाफ मोल के लिए देखो ना बेटा, इधर हाफ मोल के लिए 23 ग्राम होता है, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 23/1/2, ये 2 अपने आप ऊपर जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा
23 इंटू 2 इक्वल टू 46। ये तो बस मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/2 नहीं लिख करके सीधा क्या किया, 2 से गुना किया। समझ में आया? क्लियर है ना? मिटा दें इधर, नोट कर लो। हाँ, ये 1.66 इसको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा होता है ना। हाँ, याद रखिएगा, 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये पहले पढ़ाए हैं हम, ठीक है ना। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक AMU का मास। AMU छोटा सा एटॉमिक मास यूनिट, हाँ, सबसे छोटा यूनिट है जिससे एटम को आप कैलकुलेट कर सकते, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मानो ना कार्बन का एक स्केल है, इसका टोटल मास होता है 12 यूनिट। अब इसको 12 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला हिस्सा 1/12 होगा, क्योंकि 12 इक्वल हाफ में डिवाइड कर। और ये 1/12 किसका मास है, 12 यूनिट का, तो 12 कट गया, 1 AMU है। समझ में आया? कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? मिटाएं इसको। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगला टॉपिक क्या है आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटम्स का हो गया, अब मॉलिक्यूल के मास को आइडेंटिफाई करिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपको याद होगा, पहले मुझे मॉलिक्यूल के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है आपको, मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना है। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है ना, आप केमिकली हेल्ड या क्या कह सकते हैं, केमिकली हेल्ड एटम। केमिकली हेल्ड एटम मतलब एक ऐसा एटम का ग्रुप जिसमें केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल H2O अगर बोला जाए तो H2O में क्या है बेटा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इसको मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। या फिर H2 भी है अगर, तो यहाँ पर कहते हैं क्या, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है। और ये कंपाउंडिक मॉलिक्यूल है, अलग डिफरेंस है। ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हमें समझना है क्या, मॉलिक्यूलर मास, और फिर हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हमें समझना है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिंपल होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या आप, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन AMU। कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उनके एटम का मास AMU में सम कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O की अगर बात कर लेते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यानी 2 इंटू 1 AMU प्लस 1 इंटू 16 AMU, यानी यहाँ पर जब हमेशा मास किस में निकलेगा, AMU में निकलेगा। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 AMU। आया समझ में यहाँ तक? अच्छा, अगर आपके पास है HCl, HCl कहने का मतलब क्या, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अच्छा, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU प्लस मास ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU, दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा, 36.5 AMU। तो मॉलिक्यूल मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास करना होता है। और एटॉमिक मास किस में सम करते हैं, AMU में, जो भी आपका AMU में गिवन होता है। एक दो एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा कुछ गिवन है, देखो बेटा, C डबल बॉन्ड OH, है ना, दैट इज नोन एज ऑक्जेलिक एसिड। पढ़ा होगा आपने, टोमेटो में होता है ना ऑक्जेलिक एसिड, राइट ना। अब इसका मास पता करना है, तो कैसे हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर आप चाहें तो इसको सिंपल फॉर्मूला में लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, तो C2 लिख सकते हैं ना। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 O4। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो C2O4H2। या ज़्यादातर आप इस पैटर्न्स में देखेंगे लिखा है C2H2O4। ज़्यादातर पैटर्न्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऐसे मिलेगा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन फिर हेटेरोएटम्स हम यूज़ करते हैं। तो C2H2O4। अब इसका मास देखो, तो कैसे निकाल सकते हैं इसका मास, मॉलिक्यूलर मास 2 एटम्स ऑफ कार्बन है प्लस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है
प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, ये सब कुछ किस में, AMU में। तो यहाँ से देखिए 24 प्लस 2 प्लस 64 है ना। तो देखिए तरह से 6 4 मतलब 4 2 6, 6 4 10, 0 1 होगा, 6 2 8 1 9, 90 ग्राम। समझ में आया कितना ग्राम, 90 ग्राम। अच्छा हाँ सॉरी, AMU में लिखा ना मैंने अभी, हाँ तो 90 AMU ग्राम में भी वही आ जाएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखो इसी में ना आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी रह सकता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी रह सकता है, डॉट कोई बात नहीं बेटा, डॉट 2H2 ऐसा भी गिवन रहेगा। अगर ऐसा गिवन रहेगा तो देखो, तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट है क्या, देखो तो ऊपर है ना। अब जब भी मॉलिक्यूल में डॉट रहता है इसका मतलब होता है क्या, दीज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो ना ये पेन है, अगर मैं इसके अंदर इंक भर दूं तो इंक का मास ऐड होगा कि इंक का मास मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, मास ऐड होता है। यानी इसके साथ वाटर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वाटर का मास क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन से। पॉइंट्स करने का मतलब होता है कि इट इज़ जस्ट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पढ़ा होगा ना आपको, अ मॉलिक्यूल्स अ कंपाउंड या सॉल्ट विच हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑक्जेलिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2। अब अगर इसने 2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया तो मास गेन किया, मास मल्टीप्लाई नहीं किया, मास क्या किया, गेन किया। अगर मास गेन किया तो हमको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे ऐड, यहाँ पर 90 हमने पहले पढ़ा यहाँ पर, 90 प्लस 2 इंटू मास ऑफ H2O। देखो मास ऑफ H2O कितना है, 18 है। अब 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 इंटू 18 तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 36 इक्वल टू 126 AMU। समझ में आया। अच्छा अगर आप देखेंगे ना, आप देखेंगे ऐसा फार्मूला, देखो ऐसा फार्मूला देखेंगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 12H2O। ये डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट है ना, 2 सॉल्ट का क्रिस्टल है, तो डबल सॉल्ट, पोटासियम भी बोलते हैं, फिटकरी जिसको बोलते हैं, है ना, फिटकरी होता है ना, आफ्टर सेव के बाद जो पत्थर होता है रगड़ देता है ना, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है ना, फंगस के ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, या फिर वाटर अगर अंदर स्किन में चला गया ना तो उसको बाहर निकालता है, डिहाइड्रेशन, इन सब में काम करता है। तो K2SO4 हो गया। हाँ जैसे देखो कहीं पर चोट लगता है तो स्वेलिंग आता है ना, अगर आप फिटकरी के पानी से उसको धोते हैं ना तो अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन कराए ना वहाँ पे, हाँ डिहाइड्रेशन कराए ना वहाँ पे। तो देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 12H2O, ये पोटासियम है जिसको हिंदी में फिटकी बोलते हैं। अब इनका मास अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पोटेशियम सल्फेट का मास निकालिए, इसका मास निकालिए और इसका मास निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट के लिए 2 इंटू पोटासियम प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। यहाँ पे अभी वही तो बोला बेटा यहाँ पे कि मास गेन होता है, मास ऐड होता है, मास मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस का साइन नहीं देते, फॉर्मूला ऐसे ही लिखें, ठीक है ना। आप जोड़ते समय प्लस का साइन दें, प्लस 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर, तो 2 इंटू 39, 2 इंटू 39 78 होगा, पोटेशियम का मास 39 होता है, 1 इंटू 32 सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, 64 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 इंटू 2 54, प्लस 3 इंटू सल्फेट आयन का 96 होता है, तो 96 इंटू 3 6 18 8 29 27 28 278, प्लस 18 गुना 12, देखो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 6 8 3 11 1 1 2 216। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़िए, 8 2 10 4 14 4 18 18 8 26 26 6 32, 32 के 2 हाथ में 3
फिर जोड़िए 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21 7 28 1 29 और 3 32, 29 और 3 9 3 12 ना, 32 के 2 और हाथ में 3 है ना। अब जोड़ो तो 2 और 2 4 और 4 3 7, ठीक है ना। कहीं देखो तो कुछ छोटा तो नहीं ना, फिर से देख लेते हैं। 722 या 732 होना चाहिए इसका मास, कुछ छोटा तो नहीं है, देख लो तो। 39 दुनिया 78, ठीक है। 32 आ गया, 64 आ गया, ऑक्सीजन 27 दुनिया 54 आ गया, 278 आ गया, 216 आ गया। अब जोड़ दो फिर से, 8 2 10, 4 14, 4 18, 8 26 6 32 है ना। 32 के 2, हाथ में 3 3 बचा ना। 7 1 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 7 29 और 29 और 3 32, ठीक है। 32 का 2 हाथ में, ठीक है। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। तो ये सब मास है, सम करके निकालिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब तो सिंपल है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर है तो जैसे हम ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट किए थे वैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या है कॉन्सेप्ट, इसको मिटा दें। अब तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी सिंपल डेफिनेशन बेटा क्या, व्हेन द मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी 6.022 into 10 to the 23 molecule is expressed in gram, is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, हम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लो ना, देखो आपने देखा क्या C2H2O4 का, ठीक है। इसका मास कितना है 90 mu है ना, इसका मास कितना है 90 mu है। अच्छा, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना यानी GMM में कन्वर्ट करना। तो पहला टास्क क्या होगा, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो 90 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10⁻24 से गुना करें। अब मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अब चूंकि ये दोनों 1 है तो 1 ग्राम है एक्चुअली, एग्जैक्टली ये क्या है 1 ग्राम है। तो 90 इंटू 1 ग्राम 90 ग्राम हुआ। तो 90 AMU एक मॉलिक्यूल का मास, 90 ग्राम पूरे 1 मोल का मास। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर बहुत डिफरेंस है तो क्या क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही आपको एनालाइज करना है कि कंफ्यूजन नहीं होना आपको। हमने C2H2O4 के लिए 2 मास देखे, एक मास क्या है 90 MU और एक मास क्या है 90 ग्राम। दोनों में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। डिफरेंस किसका, यूनिट का, कि ये मास है AMU में और ये मास है किस में, ग्राम में। तो पहला यूनिट का डिफरेंस है, पहला यूनिट का डिफरेंस है मास इन AMU और दूसरा क्या इधर मास इन ग्राम। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है बेटा वो नंबर का, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है और यहाँ पर एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल। अगर ये 1 मॉलिक्यूल ही है, देखो ना 1 ही मॉलिक्यूल था ना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल था जब 90 MU है ना, एक मॉलिक्यूल। और इसको पूरा मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे गुना किया, एवोगाड्रोस नंबर से गुना किया। तो मास AMU में, मास ग्राम में, एक मॉलिक्यूल का मास है, एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल का मास है। तो यहाँ से मोल कितना हो जाएगा 1/एवोगाड्रोस मोल, और यहाँ पर कितना मोल होगा बेटा 1 मोल। आया समझ में ना, कोई डाउट तो नहीं रहा ना। क्या बोलिए जल्दी, अगर कोई डाउट है तो बोलिए, है डाउट तो बोलिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। अगर यहाँ पे डाउट बोलिएगा नहीं तो फिर हाँ ठीक है। तो देखिए फिर से दूसरा लिख देता हूँ मैं, दूसरा लो चलो। H2SO4 बोला किसी ने, H2SO4 को जोड़िएगा ना तो 98 आएगा। कितना आएगा 98। देखो ना 2 + 32 + 64 = 98। ये पूरा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल है तो कितना लिख दूँ मैं 98 m। लेकिन क्या 98 ग्राम एक मॉलिक्यूल था, 98 ग्राम 98 AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम
ये तो एक एटम का ग्राम में मास, हमको मोलर मास चाहिए इनटू एवोगाड्रोस नंबर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 98 ग्राम आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल हुआ ना, और ये मॉलिक्यूल किसके बराबर है? एवोगाड्रोस के बराबर, इसलिए यहाँ पर एवोगाड्रोस लिखा। अब समझ में आया? ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एएमयू और ग्राम, तो पहला डिफरेंस किसका? यूनिट का। दूसरा डिफरेंस किसका? 1 का और एवोगाड्रोस का। और तीसरा डिफरेंस नंबर ऑफ मोल का, 1 बाय एवोगाड्रोस मोल और 1। ठीक है, नोट कीजिए। क्या आशुतोष बोलो? देखिए ऐसे लिखो मैं 90 इंटू 1 AMU। सो 90 इंटू 1 AMU को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ग्राम में। समझ में आया? और बोलो, और कोई डाउट है तो इधर कमेंट आए। यानी कि वापस आ जाए तो पहला चीज़, अब फार्मूला का बाद है ना, नंबर ऑफ मोल्स इसके तो क्या पढ़ लिया था? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर पर ही था ना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो n इक्वल टू n बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये फंडामेंटल फार्मूला है, एटम में भी अप्लाई होगा, मॉलिक्यूल में भी अप्लाई होगा और आयंस में भी अप्लाई होगा, क्योंकि नंबर के बेसिस पर। इसी फंडामेंटल नंबर के मोल को आप मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मास के साथ रिलेट करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ से n इक्वल टू W बाय GMM, ये भी मास ग्राम में होना चाहिए, तो ऑलरेडी ग्राम में ही होता है। तो ये दोनों LHS सेम होगा तो RHS क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा? तीसरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट n बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू W बाय GM। अब समझिएगा, n उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, n इक्वल टू W बाई GMM इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं when mass is given and we need to find the number of molecules. So number of molecules इसके टू क्या होगा? given mass divided by gram molar mass into Avogadro's number। अच्छा, इसको इधर भेज देंगे तब क्या आ जाएगा? W is equal to n by Avogadro's number into GMM। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब नंबर गिवन है और वेट पूछेगा आपसे, है ना, कि 10 मॉलिक्यूल H2 है, उसका मास कितना होगा? तो ये फार्मूला, ठीक है। 10 ग्राम मॉलिक्यूल है H2O का, कितना नंबर होगा? ये फार्मूला। तो ये नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ये वेट को कैलकुलेट करें। अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर घुसते हैं और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को पता करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर उसमें हम समझ सकते हैं कि फार्मूला में क्या मिल सकता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा H2SO4, इसका मतलब क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो दो बातें हैं, पहला है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितना? 2 + 1 3, 3 + 4 7, और दूसरा है क्या? इंडिविजुअल एटॉमिसिटी। तो इंडिविजुअल एटॉमिसिटी, व्हाट इज द इंडिविजुअल एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सल्फ्यूरिक एसिड? देखो, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब आपसे मैंने पूछा क्या? व्हाट इज द इंडिविजुअल एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2SO4? व्हाट इज द इंडिविजुअल एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4? हाइड्रोजन, देखो 2 एटम है ना बेटा, इंडिविजुअल मतलब उस पार्टिकुलर एटम का सेट आपको देखना है। H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 एटम, यानी हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, सल्फर की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4। समझ में आना? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल? 7। वो कॉमन बात कर रहे हैं, तो कॉमन में क्या करेंगे? सारे एटम को जोड़ देंगे। इंडिविजुअल में
जिस पार्टिकुलर सेट का नाम लिया जा रहा है उसके बारे में सोचेंगे। समझ में आया ना? अच्छा, तो एटॉमिसिटी समझ में आया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू क्या लिख दें बेटा, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी को मैं यहाँ पर सिंपल जेड लिख देता हूँ। याद रखिएगा एटॉमिसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स। फार्मूला के लिए मैंने जेड लिखे। तो ये वाला देखो, तो ये वाला फार्मूला ये है क्या, देखो तो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास। हाँ आशुतोष इधर ध्यान दो बेटा, पहले इधर ध्यान दो। क्षितिज, नंबर ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये यही है ना, ये वाला टर्म। तो मैं ये वाला टर्म उठा के यहाँ रख देता हूँ। देन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या, गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू जेड। अब हाइड्रोजन का पूछेगा तो 2 से गुना कर देंगे, सल्फर का पूछेगा तो 1 से गुना कर देंगे, ऑक्सीजन का पूछेगा 4 से गुना कर देंगे, कॉमन पूछेगा 7 से गुना कर देंगे। आगे समझ में? ठीक है। दूसरा एक और कैरेक्टर देख लेते हैं अंदर झांक करके। अगर मान लीजिए आपके पास H2O है ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स नंबर इन हाइड्रोजन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स and the electrons number in oxygen will be 8 electrons. Then the total number of electrons is equal to 10 electrons. अच्छा, next देखिए, the number of proton 2 proton and 8 proton, total कितना, 10 proton है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या, find the number of electrons in H2O, number of electrons in H2O, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर number of electron in molecule इज इक्वल टू, ऐसा लिखूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू सम ऑफ जेड। देखो तो सम ऑफ जेड, सम ऑफ जेड को समझना आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये रहा W/GMM इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सम ऑफ जेड कैसे क्या मैंने, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर 1, कितना एटम है, 2, तो 2 एटम का एटॉमिक नंबर 1 + 1 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 2 10 क्या है, सम ऑफ जेड ही तो है ना। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सम ऑफ जेड, सम ऑफ जेड है ना। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 में देखिए 2 एटम हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहेगा। सल्फर है ना, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 × 32 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो 2 2 4 6 4 10 के सुनात में 1 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 50 है ना। 50 क्या है, सम ऑफ जेड ही तो है ना। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू सम ऑफ जेड। देन फार्मूला हो जाएगा ऐसा कुछ, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू सम ऑफ जेड। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। वही अगर प्रोटॉन नंबर भी पूछेगा तो सेम ही होगा ना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू सम ऑफ जेड। नोट कर लीजिए। इतना डीप में जाकर के एटॉमिक ये मोल कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाएगा आपको भारत में, पूरे भारत में, है ना। हम बिहार की बात या बाढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में कोई भी आपको इतना डिटेल में, इतना डीप में जाके नहीं पढ़ाएगा। हो गया ना, फिर ठीक है, काफ़ी आज के लिए। चलो फिर ठीक है, सी यू टुमारो, है ना। कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट नहीं ना। चलो ठीक है, फिर सी यू टुमारो।